सीते राम कथा हृदयम। चाहे पृथ्वी हो या आकाश हो, हर किसी के अपने नैतिक नियम और अपनी अपनी सीमाएं होती है और उन्हें पार करना अपराध माना जाता है सीते। और इसीलिए चाहे देव शक्ति हो या मानव शक्ति, तपस्वी हो या कोई राजा हो, उन्हें उनका सम्मान करना आवश्यक होता है। परंतु कभी कभी विशेष वैभव के साथ असाधारण शक्तियां रखने वाले ऋषि मुनि और देवदान संसार की यात्रा करने में सक्षम होते हैं। परंतु त्रिशंकु महाराज वो इतने धन्य नहीं थे। ऋषि विश्वामित्र का तपोबला उन्हें स्वर्ग के द्वार तक ले जाने में सक्षम तो था, परंतु उन्हें अंदर नहीं ले जा सका। अपनी तपस्या की शक्ति का प्रयोग करने वाले ऋषि विश्वामित्र कितना क्रोधित हुए होंगे। हाँ देवी, त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग से धरती पर गिरते हुए देख विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। ओ, 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 मुनिवर, विश्वामित्र मुनिवर, बचाइए, मुझे बचाइए मुनिवर, बचाइए, मुझे बचाइए मुनिवर। देवेंद्र ने मुझ पर प्रहार किया है मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए मुनिवर, बचाइए। मुनिवर, रक्षा कीजिए। यदि ये सत्य है कि विश्वामित्र मुनि ने यज्ञों से देवताओं को संतुष्ट किया है, और यदि यह भी सत्य है कि मैंने अविचल तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया है, तो त्रिशंकु महाराज को आकाश में ही शरण दो। मुझे बचाइए मुनिवर, बचाइए। वहीं रुक जाओ त्रिशंकु। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए विश्वा। देवेंद्र, 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 देवेंद्र। प्रभु, आप आ गए। आइए, विराजमान होइए। पूर्ण चंद्र की तरह इस सुंदर चेहरे को निहारने का मन कर रहा है। हर पल मेरा जीवन इस पल के लिए व्यतीत रहता है। प्रभु, एक नवविवाहित पुरुष की तरह मुस्कुराते हुए जिस तरह से आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर किसी को ज्ञात हो गया तो ये हास्यास्पद होगा। अर्थात आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रही हैं कि मैं वृद्ध हूँ? ये सत्य नहीं है।
हो सकता है समय बीतने के कारण ही आपको वृद्धापन का आभास हो रहा है, किंतु मेरा ये मन नए कोपलों के साथ, नए उल्लास के साथ चैतन्य से भर उठा है। हाँ देवी, पूर्ण श्रृंगार के साथ जब आप मेरे सामने आती हैं, तो मैं अपनी इस अवस्था को भूल जाता हूँ और श्रृंगार साम्राज्य को भुजाओं में रखना चाहता हूँ। पुत्र के विवाह होने के पश्चात और पुत्र वधू के आने के पश्चात भी इतना गहरा प्रेम है? देवी, प्रेम के बिना जीवन उतना ही व्यर्थ है जितना कि हरियाली के बिना जैसे भूमि। आज के इस श्रृंगार को और इस सुंदरता को आपकी प्रशंसा ही चाहिए प्रभु। नदी की लहरों की तरह हिलोरे लेती इस सुंदरता को हम अपने सानिध्य से शांत करना चाहते हैं। ये सिर्फ कथन ही है प्रभु। आप सिर्फ कहने के लिए ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी सांसें हैं, आप मेरा सर्वत्र हैं। तो फिर हमारे जो प्रिय पुत्र भरत हैं? भरत तो मेरा प्राण है। असत्य। देवी, आपको क्या कोई संदेह है? हमारे पुत्र भरत को कई राज्य में गए हुए कितना समय हो गया है। क्या आपको उसे देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है? इच्छा किसे नहीं होती है देवी। भरत अपने नाना नानी के यहाँ प्रसन्नता के साथ हैं। प्रसन्नता में विघ्न क्यों डालना? परंतु मैं अपने पुत्र को अब देखना चाहती हूँ प्रभु। किस माँ को अपने पुत्र को देखने की लालसा नहीं होती? आप बातें मत घुमाइए प्रभु। देवी, आप इतना भावुक क्यों हो रही हैं? क्या मुझे आप इसका कारण बता सकती हैं? देवी, भरत को किसी भी समय बुलाया जा सकता है, परंतु इस व्याकुल मन की अपेक्षाओं को भंग मत कीजिए, उसमें डूबने दीजिए। आपके इस कोमल शरीर को हमारे बाहुपाश में आने दीजिए। देवेंद्र, 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 देवेंद्र। विश्वामित्र मुनींद्र को प्रणाम करते हैं। देवेंद्र, ये किस प्रकार का अहंकार है? क्षमा करें मुनींद्र, आप क्रोधित क्यों हैं? हमने आपको किंचित भी अपमानित नहीं किया है। कृपया आप स्वर्ग का आतिथ्य स्वीकार करें। मैं यहाँ तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे अहंकार का प्रत्युत्तर देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। क्या हुआ मुनींद्र? मैंने कौन सा अपराध किया है? इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा निर्दोष होने का स्वांग मत रचो। मैंने अपनी संपूर्ण तपस्या दांव पर लगाकर
त्रिशंकु महाराज को सशरीर स्वर्ग लोक भेजा था, लेकिन आपने अपने अहंकार में मत होकर उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। आपने मेरी तपस्या का अपमान किया है। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम स्वयं स्वर्ग से अपना आधिपत्य त्याग दोगे। सीते राम कथा हृदयं